हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए हैं हरि कथा के लिए। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 14वें अध्याय के पहले श्लोक में ये वर्णन आता है। कथ्यं च स्मृते अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत्, विस्मयेत् विपरीतां स्यात् श्री चैतन्य नमामि त्वाम्। इस श्लोक का मतलब है कि अगर हम कृष्ण को या उनके चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है उनको स्मरण करते हैं तो हमारे जीवन में जो है सबसे मुश्किल कार्य दुष्कुरम, जो सबसे मुश्किल कार्य है वो सबसे आसान हो जाते हैं, वो सरल बन जाते हैं। तो ये जो दुष्कर्म है वो मुश्किल कार्य के लिए बताया गया है और सुकर्म मतलब सरल बन जाता है, वो आसान बन जाता है। तो ये आदि लीला है 14 अध्याय पहला श्लोक। तो अगर हम भगवान को स्मरण कर रहे हैं तो याद रखिए ये चीज हमेशा कि हमारे जीवन में कुछ भी आ जाने दीजिए, अगर भगवान का स्मरण निश्चित रूप से चलता रहेगा तो बताया जाता है सबसे मुश्किल चीज भी आसान हो जाएगी। और विस्मृत विपरीताम स्यात् श्री चैतन्य नमामि त्वाम्। तो विस्मृत मतलब अगर हम भूल जाते हैं तो क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। विपरीत कैसे हो जाता है, सबसे आसान कार्य जो है सुकर्म वो सबसे मुश्किल बन जाएगी। तो अभी हमें देखना है कि हमें अपने जीवन में बहुत सारी चीजें आने वाली है, मुश्किलें शायद आए, और वो सब तकलीफें जो आने वाली हैं अगर हम उसको एकदम सरल बनाना चाहते हैं, उसको आसान बनाना चाहते हैं, उसका तुरंत हल ढूंढना चाहते हैं तो हमें हमेशा चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। तो अगर हम भागवत के रूप में, भगवान के नाम के रूप में अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो समझ लीजिए हमारे जीवन में सबसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी आएगी तो एकदम आसानी से निकल जाएगी। ये श्लोक का कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं। थिंग्स दैट आर वेरी डिफिकल्ट टू डू बिकम इजी टू एग्जीक्यूट इफ वन somehow or other simply remembers Lord Chaitanya Mahaprabhu. But if one doesn't remember him, even easy things becomes very difficult. To this Lord Chaitanya I offer my respectful obeisances. तो जो हम कृष्ण भगवान के चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कर रहे हैं, उनके बताए हुए हरिनाम का जप कर रहे हैं तो उसका असर ये रहेगा हमारे जीवन में सब कुछ आसान हो जाएगा। तो इसको आप अपने जीवन में लागू करके देखिए। यहाँ बताया जाता है कि कोई भी परिस्थिति है, भागवतम में पहले स्कंद के पहले अध्याय में बताते हैं कि सबसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी अगर आप स्मरण कर रहे हैं हरिनाम, भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को, तो देखिए आपकी मुश्किल परिस्थिति कैसे समाधान हो सकता है उसका। ये जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बता रहे हैं तो हमें उस पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और दूसरा बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षण दिया है, ये 9वें अध्याय के 41 श्लोक में है, 41 श्लोक 9वां अध्याय, कि जो जिसने भी भारत भूमि में जन्म लिया है तो उसे पहले अपना जीवन सार्थक करना चाहिए, मतलब भक्ति करनी चाहिए, और भक्ति करके बाकी लोगों का कल्याण करना चाहिए। तो ये जो डायरेक्ट ऑर्डर है वो सीधा जो है चैतन्य महाप्रभु से ही आ रहा है कि भारत भूमि ले मनुष्य जन्म यार, भारत भूमि ले होइलो मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि आपने अगर जन्म लिया है तो यहाँ पे जितने भी कथा सुनने वाले हैं सब लोग ने भारत में ही जन्म लिया है। तो हम सबका ये कर्तव्य है कि हम अपना जीवन सार्थक करें और फिर परोपकार। तो इसमें दो चीज है कि अपना जीवन सार्थक करना जरूरी है, अपना जीवन जब तक सार्थक नहीं होगा तब तक हम दूसरे को जो है प्रचार नहीं कर सकते। तो एक चीज है सार्थक करना, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी तरह से शुद्ध भक्त बनने के लिए हम रुकें,
कम से कम हमें पूरी तरह से भक्ति भाव में जो है अपने आप को लगा लेना चाहिए, और भक्ति भाव में लगने के पश्चात हमें जितना हमारी क्षमता अनुसार है दूसरों को ये भक्ति प्रदान करना चाहिए। अब ये श्लोक मैंने सुना है, शायद आप लोग बोलेंगे हाँ हमने भी सुना है और शायद हम दोहरा रहे हैं ये श्लोक को, पर इसका महत्वपूर्ण इतना बात है ये श्लोक कि किसी ने भक्ति जो है तीव्रता से कुछ साल भी कर लेगा तो वो पूरे भारतवर्ष में प्रचार कर सकता है। और यहाँ तक कि जितने समय से मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो मेरे स्तर के भक्त हैं वो पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में जाके प्रचार कर सकते हैं, जितना भी उन्होंने श्रवण किया है। क्योंकि विदेश के देशों में तो कुछ भी ज्ञान नहीं है, तो थोड़ा भी ज्ञान होगा तो काफी है वो। तो ये वास्तविक रूप में अगर आप इस्कॉन से जुड़ रहे हैं और अगर आप अच्छे से भक्ति पालन कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे महाप्रभु ने दूसरी जगह बताया हुआ है, हमारा आज्ञा गुरु होए तारो यही देश। तो आपको सबको बताया गया है गुरु बनना है और इसका ज्ञान देना है। तो इसका पहला स्तर क्या है? जन्म सार्थक करी। तो हमें देखना है हमारा जीवन में ये सार्थकता हो रही है, अर्थात हमारे अनर्थ रहेंगे। ऐसा नहीं है कि भक्ति में आके कुछ महीनों में या 1-2 साल में पूरे अनर्थ हमारे निकल जाएंगे, नहीं। लेकिन हमें पूरी कोशिश करते हुए 4 नियम पालन करते हुए अच्छे से 16 माला करना है। और जितनी क्षमता है, जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, अगर थोड़े भी हमें ज्ञान है, थोड़े भी लिटरेट है, प्रभुपाद बोलते हैं, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो ये ज्ञान समझ के हमें दूसरों को बांटना है। तो देखिए, दूसरों को बांटने के लिए हो सकता है कई बार कई भक्त जो है बहुत पाठ करते हैं और फिर प्रवचन करते हैं। दूसरे भक्त क्या करते हैं, ये भक्ति रसामंत महाराज बताते हैं, जो कोई दूसरा प्रवचन दे रहा है वो प्रवचन सिर्फ लिख लेते हैं और वही प्रवचन एज इट इज बोल देते हैं। तो देखिए, प्रचार करना एक तरह से थोड़ा सरल भी है। जैसे पहले हृदयानंद महाराज को जो है वो बोला गया था भागवतम क्लास देने के लिए, वो नए भक्त थे, तो उन्होंने क्या किया, अपने सर पे एक शॉल डाल दिया और कान में हेडफोन लगाया था और अपने हाथ में वॉकमैन रखा था। और वॉकमैन में जो है, उस टाइम पे वॉकमैन था, 80s की बात है, 70s 80s की, तो उसमें वॉकमैन में प्रभुपाद का कैसेट डाल के रखा था और प्रभुपाद जो बोल रहे थे वो सुनते थे और फिर बोलते थे। अर्थात ऐसे भी उन्होंने प्रवचन दिया हुआ है। तो एक आसान तरीका है, पेन पेपर ले लीजिए, लिख लीजिए। मैंने पहले भी कई बार दोहराया हुआ है कि क्योंकि जो मैं बता रहा हूं, मैं कोई महान नहीं हूं, लेकिन जो मैं चीज बता रहा हूं, जो मैं शास्त्र बता रहा हूं, वो महान है। मैं गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत, प्रभुपाद लीला, उन सब चीजों से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। तो अगर आप सिर्फ लिख लेंगे कहीं पे, और लिखने का तरीका है, जैसे गौरामपुर के साथ इतना समय था तो वो कैसे नोट्स निकालते थे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कैपिटल लेटर्स में लिखते थे या उसके ऊपर बॉक्स बना देते थे। तो उससे क्या होगा, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण दूं, अभी हमने एक चर्चा किया श्लोक कि सबसे मुश्किल कार्य आसान हो जाते हैं और आसान कार्य मुश्किल हो जाता है। तो डिफिकल्टीज बिकम्स इजी। तो ये लिख के उसके ऊपर अगर हम एक स्क्वायर बॉक्स बना दें तो बाद में जब भी नोट्स रेफर कर रहे होंगे तो सबसे पहले वो बॉक्स में देखेंगे क्या लिखा है, मुश्किल चीजें आसान हो जाती हैं, डिफिकल्ट थिंग्स बिकम्स इजी। तो आपको याद आ जाएगा हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो और वो भी उसका श्लोक का क्रमांक भी है, तो आप उसमें भी जाके प्रभुपाद ने क्या लिखा है वो भी पढ़ सकते हो। नहीं तो अगर किसी को आपको प्रचार करना है, सिर्फ ये बता दो कि कृष्ण भगवान अपने जीवन में जोड़ लो और देखिए आपकी सारी मुश्किलें कैसे आसान हो जाती हैं। और ये स्पष्ट भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा श्लोक है। सिर्फ जो लोग भक्ति करते हैं और नित्य रूप से माला करते हैं, देखिए उनके जीवन में सबसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति जो है वो आसान हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये भगवान का शब्द है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, आपको बॉक्स करने से आप कर सकते हो, नहीं तो कैपिटल लेटर से, बड़े बड़े अक्षर से लिख सकते हैं, जिससे भी आपको देखते ही समझ में आ जाएगा इसके बारे में क्या वर्णन है। तो ऐसे अगर आपने नोट्स ही निकाला हो तो देखिए जितने स्पीड पे हम लोग प्रवचन करते जा रहे हैं, प्रभुपाद जी इतने तात्पर्य में जो पॉइंट्स बता रहे हैं, तो अगर आपने कहीं पे भी नोट्स निकाला होगा तो आप ये समझ लीजिए ये आपका खजाना है, आपका आजीवन काल के लिए ये आपको मदद होगा।
तो कई लोगों के मन में होगा कि भाई खजाना तो असली में धन होता है। तो आज के प्रवचन में हम सुनेंगे धन होने के क्या क्या नुकसान है, धन होने के क्या क्या नुकसान है। तो जो लोग के पास धन नहीं है वो लोग जो है मुस्कुरा रहे होंगे, खुश हो रहे होंगे कि धन होने के नुकसान हमें तो कभी सोचा ही नहीं था। पर आप लोग को मैं बता देता हूं, क्योंकि अधिकांश समय हमारा मन जो है भौतिक चीजों के प्रति रहता है। तो मैं आप लोग को जो है आज का कथा सुनाने में, प्रारंभ करने में सबसे पहले यही चीज बता देता हूं कि धन होने के कितने नुकसान हैं। ये श्रीमद् भागवतम में से है, 11वें स्कंद में से। अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है तो चोरी होने का सबसे ज्यादा संभावना है। अहिंसा, हिंसा होने का, वॉयलेंस, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे पैसे को लेके, झूठ बोलने लगेंगे, दोगलापन करेंगे, काम आएगा जीवन में, क्रोध आएगा, फिर चंचलता आएगी, फिर घमंड आएगा, फिर झगड़े होंगे, दुश्मनी होगा और पूरी तरह से श्रद्धा खत्म हो जाएगा, द्वेष आएगा। और बताया जाता है जो है जुआ जीवन में जुड़ सकता है और इंटॉक्सिकेशन, शराब इत्यादि जुड़ सकते हैं। तो यहाँ भागवतम में बताया गया है, ऐसे 15 गुणों का वर्णन किया गया है, कैसे धन आने से हमारा जीवन कैसे नष्ट हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति के पास धन है और वो भक्त नहीं है तो ये 15 चीजें उसके जीवन में प्रवेश हो जाती हैं, जिससे उसका जीवन नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो बताया जाता है कि जो अपने जीवन में, ये परपट में नहीं है, ये ट्रांसलेशन है, अर्थात ये व्यासदेव जी ने बोला है। अर्थात यहाँ पे बताया गया है कि अगर कोई अपने जीवन का असली कल्याण चाहता है तो उसे ऐसे धन से दूर रहना चाहिए। तो देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण बात बताई गई है। ऐसे 15 गुणों का वर्णन किया गया है। तो ये जो है 11th कैंटो है श्रीमद् भागवतम का, और मैं देख रहा हूं, अगर हाँ 11th कैंटो 23rd चैप्टर वर्स नंबर 18 एंड 19, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। धन के नुकसान, धन होने के कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कितनी तकलीफें हो सकती हैं, ये पूरा वर्णन किया गया है। तो उसके विपरीत अगर आपके पास आध्यात्मिक धन है, अगर आप नोट्स निकाल रहे हैं, अगर आप भागवत सुन रहे हैं, तो ये धन ऐसा है, कभी चोरी नहीं होगा, कभी उसके कारण हिंसा नहीं होगा, लोग झूठ नहीं बोलेंगे। ये देखिए, और इसको आप जितने लोगों को दोगे तो उससे उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा, और वो भी प्रसन्न रहेंगे, आप भी प्रसन्न रहोगे। तो ये जो है हमें समझना है कि इसके लिए नोट्स निकालिए और जितना हो सकता है जो आपको अच्छा लगता है लिख लीजिए, और वही चीज आप दूसरों को भी बता सकते हैं। तो अभी हम श्रीमद् भागवतम में 24वां अध्याय हमारा चल रहा है, 3रा स्कंद, और हमने यहाँ पे अभी तक देखा कि कैसे जो है कर्दम मुनि और देवहूति को मिलने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, और ब्रह्मा जी विशेष रूप से बोलते हैं कर्दम मुनि को कि जो गुरु के शब्दों को पूरी तरह से पालन करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। ये हमने 12वें श्लोक में देखा, और 13वें श्लोक में बोला कि जो बताए जाते हैं गुरुवेन गुरोर वचन, कि जो गुरु वचन बोलते हैं उसको पूरी तरह से 100% स्वीकार करना चाहिए। यस सर, हाँ बोलते हुए, बाधम इति, कि हाँ मैं पूरी तरह से स्वीकार करूंगा, और सिर्फ बोलना नहीं चाहिए, करना भी चाहिए। तो ये दूसरा चीज बताया गया था। और फिर हमने देखा 14 और 15 श्लोक में विशेष रूप से कि जब भी विवाह होना चाहिए तो इसमें वापस से बताया गया है लड़कियों का स्वभाव और लड़के का जो स्वभाव है वो मिलना जरूरी है। कल हमने सुना कि जो राक्षसी स्वभाव के हैं वो राक्षसी स्वभाव के लड़के या लड़की के साथ विवाह होना चाहिए, और जो देव स्वभाव के हैं वो देव के साथ ही उनका विवाह होना चाहिए। तो अभी हम 18वें श्लोक में हमने सुना कि क्या जो है अविद्या क्या है। अविद्या हमने कल चर्चा किया, अविद्या अगर हम अपने आप को शरीर मानते हैं ये अविद्या है,
क्योंकि हम वास्तविक रूप में शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, और आत्मा के स्तर पे जो है, जो भी हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं वो हमें भगवत धाम की ओर लेके जाता है। तो प्रभुपाद गीता में बताते हैं, ये 18वें अध्याय के अंतिम में बता रहे हैं, असली ज्ञान क्या है, व्हाट इज रियल नॉलेज। असली ज्ञान एक लाइन में बता रहे हैं, असली ज्ञान क्या है, कृष्ण भक्त बन जाओ, कृष्ण जस्ट बिकम कृष्ण कॉन्शियस, मतलब आप कृष्ण भावनामृत हो जाओ, कृष्ण के भक्त बन जाओ, बस ये सबसे उत्तम ज्ञान है। तो देखिए प्रभुपाद जी का जो आचार्य हैं वो एक लाइन में बता सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान पूरे पृथ्वी पे, या बोल सकते हैं पूरे ब्रह्मांड में क्या है, कृष्ण के प्रामाणिक भक्त बनो, बस फुल स्टॉप। अगर आप कृष्ण के प्रामाणिक भक्त बन गए तो ये सबसे उत्तम ज्ञान है, और उसके लिए बहुत ज्यादा पांडित्य की आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए कि आप बस जो है ईमानदार रहें भक्ति में, सिंसियरली भगवान का नाम जप करें और भगवान की कथा श्रवण करें, पढ़ें, और अपनी क्षमता अनुसार जो है दूसरों को दे, बस इतना अगर आप करेंगे, दास अनुदास के भाव में रहेंगे, तो जो है यहाँ पे बताया जाता है आप कृष्ण भक्त बन सकते हैं और आपको सबसे उत्तम ज्ञान प्राप्त होगा। ये 18वें श्लोक में बताते हैं। फिर बताया जाता है कपिल मुनि के बारे में वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि वो, ये हम श्लोक 7 में ही बोल सकते हैं, 19वां श्लोक, अयम सिद्धा गणाधीश सांख्याचार्य सुष्मता लोके कपिल इति आख्याम गणता ते कृति वर्धना। तो इस श्लोक में पूरा वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो कपिल मुनि है, जो भी साक्षात भगवान के अवतार हैं, वो सिद्ध गणाधीश, मतलब सबसे सिद्ध पुरुष होंगे वो, और जो है सांख्य जो सिद्धांत है उसका वर्णन करेंगे वो आचार्य बनने वाले सांख्य क्या। अच्छा, ये सांख्य और वो सब सुन के, ये शब्दों को सुन के हमें ज्यादा जो है मन में प्रश्न नहीं रखना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं सांख्य मतलब भक्ति, अर्थात सांख्य का मतलब है भक्ति, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद आने वाले जो है श्लोकों में बताने वाले हैं। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, जो कपिल मुनि का अवतरण हुआ था वो है सांख्य जो ज्ञान है उसका आचार्य बनने के लिए, उसका ज्ञान बांटने के लिए। तो सांख्य का मतलब है भक्ति, अर्थात कि हमारे लिए सांख्य मतलब भक्ति है और हमें कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, अर्थात जो हम भक्ति कर रहे हैं उसी के बारे में जो है वो वर्णन करने आए। और बोलते हैं कि वो आपका जो है नाम बढ़ाएंगे, क्योंकि वो ऐसा कार्य करेंगे, क्योंकि भगवान है और वो इतने बड़े ज्ञान सबको बांटने वाले हैं, तो आपकी कीर्ति बढ़ाएंगे, इसलिए आता है अंत में कीर्ति वर्धना। तो एक बताया जाता है कि वो सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो सांख्य का ज्ञान देने आए हैं और उनका नाम कपिल होने वाला है। और चौथा बताते हैं वो कीर्ति वर्धन करेंगे, अपने कार्यों से अपने माता पिता का नाम बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं सुष्मता शब्द का मतलब है एक्सेप्टेबल बाय पर्सन्स हु आर काउंटेड अपॉन टू गिव देयर गुड ओपिनियन, अर्थात ये जो है इनको सब लोग जो है मानेंगे कि ये प्रामाणिक है और इनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वो हमारे जीवन को पूरी तरह से जो है बदल देगा आध्यात्मिक रूप से। तो ओपिनियन देना मतलब यहाँ पे विशेष रूप से जो प्रभुपाद बोल रहे हैं, सही हमें मार्गदर्शन करना। ये मैं आप लोग को बता दूं, कलयुग में बहुत कम जगह मिलता है सही ज्ञान देना। अभी हो सकता है हमारे माता पिता हमें सही ज्ञान देना चाहते हैं, पर उनके पास सही ज्ञान है कि नहीं वो दूसरा प्रश्न है, क्योंकि उनको जो लगता है वो सही है वो वास्तविक रूप में शायद सही ना हो, क्योंकि जो शास्त्र बताता है वो ही सही है। अगर आप किसी माता पिता आपको बोलते हैं कि भाई अभी अधिकांश समय जिस परिवार में मैं भी बड़ा हुआ हूँ, मेरे माता पिता का भी एक ही इच्छा था कि मैं बहुत सारा धन कमाऊं और बहुत समृद्धि करूं अपने जीवन में, यही उनका उद्देश्य था और उसी में उन्होंने मुझे प्रेरणा दिया। और वो यही चाहते थे कि कॉलेज के बाद में मैं बहुत धन कमाने में लगूं और वो मेरी समृद्धि हो। पर ये जो है वास्तविक रूप में सबसे उत्तम
ज्ञान नहीं है, ये सबसे उत्तम राय नहीं है या एडवाइस नहीं है। तो सबसे उत्तम एडवाइस जो है वो है भक्ति का, और हमारा अहोभाग्य है कि हम इस्कॉन के साथ जुड़े हैं। और विशेष रूप से राधानाथ महाराज के निरीक्षण में जो ट्रेनिंग मिला है, उससे जितने भी उनके काउंसलर्स हैं, सीनियर प्रीचर्स हैं, वो आपको सही मार्गदर्शन करने में पूरी तरह से सक्षम है। तो आज के तारीख में पूरे बम्बई में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में बहुत कम लोग मिलेंगे जो आपको सही मार्गदर्शन कर सके। तो हमारा अहोभाग्य है कि हम ऐसी संस्था और ऐसे भक्तों के साथ जुड़े हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनसे हमेशा मार्गदर्शन लें और उनसे जो है उन्होंने जो बताए हुए चीजें हैं उसको अपने जीवन में अपनाएं। तो अभी 20 से 25 श्लोक में वर्णन आता है कैसे ब्रह्मा जी वहां से जो है अपने विमान में वापस ब्रह्मलोक चले जाते हैं और कर्दम मुनि अपने 9 पुत्रियों का विवाह कराते हैं। तो यहाँ 20वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी सत्यलोक या ब्रह्मलोक अपने जो स्वान कैरियर, जो उनका हंस है उसके ऊपर बैठ के निकल गए। हंस का जो विमान था उसका, और उनके साथ कौन गए? नारद मुनि और चतुष कुमार। तो वो क्यों गए उनके साथ, तो उसका भी वर्णन आता है कि वो जो नारद मुनि थे और ये चतुष कुमार थे वो ब्रह्मचारी थे, और उनके साथ दूसरे भी साधुगण आए थे, मरीचि और अत्रि। वो नहीं गए, क्यों? क्योंकि वो विवाह करने वाले थे कर्दम मुनि की पुत्रियों के साथ। तो ये हंस वाहन का प्रभुपाद दिखते हैं 20वें श्लोक में कि ब्रह्मा जी उसमें जो है विमान में जाते हैं, और ब्रह्मा जी का एक और नाम है हंस। हंस का मतलब है हंस के जैसे वो सबसे मुख्य चीज जो है पकड़ लेते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये हमने सुना हुआ है, एक होता है भारग्राही और एक होता है सारग्राही। तो भारग्राही मतलब जो सिर्फ वजन उठाता रहता है, सारग्राही जो सबसे मुख्य चीज है वो सीख लेता है। तो यहाँ ब्रह्मा जी को बताया गया है कि ब्रह्मा जी भी सारग्राही हंस के समान है और सबसे मुख्य चीज वो लेते हैं। तो हमें भी अपने जीवन में देखना है, अगर हम कुछ भी अच्छा चीज देखते हैं तो उसे अपने जीवन में अपना लेना चाहिए, भक्ति के लिए या हमारे भौतिक जीवन के लिए। तो जो अच्छी चीजें हैं वो विश्व भर से या किसी व्यक्ति से या किसी संस्था से हमें तुरंत खींच लेना चाहिए। जैसे वर्णन आता है, प्रभुपाद इधर थे, गोल्डन टेम्पल में गए थे प्रभुपाद, और प्रभुपाद गए थे 1970 के नवंबर में। तो जब गोल्डन टेम्पल गए थे तो सारग्राही जैसे प्रभुपाद हैं, तो उन्होंने तुरंत 3 चीजें सीख ली गोल्डन टेम्पल से और चाहा कि हमारे इस्कॉन मंदिर में भी ऐसा होना चाहिए। पहला, चपाती मेकिंग मशीन जो है, चपाती बनाने का जो उनका मशीन था, उसमें देखिए हजारों की संख्या में चपाती बना बना के देते हैं। तो अगर हमारे फूड फॉर लाइफ के लिए भी ऐसी चपाती की मशीन रहे या भक्तों के लिए, तो वो सर्वोत्तम रहेगा। दूसरा, उन्होंने देखा उधर का चप्पल स्टैंड कितना जो है बढ़िया तरीके से मैनेज करते हैं। आप अपना जूता दे दीजिए, आपको पॉलिश करके वापस करेंगे। और बताया जाता है कितने जो उनके धर्म के पालन करने वाले सिख भक्त हैं, वो देश विदेश से आते हैं और शू स्टैंड में सेवा करते हैं। बोलते हैं हमें सब भक्तों के चरणों का सेवा करना है। भक्तों का मतलब जो भी वहां पर आता है, कोई दूसरे धर्म का भी हो, कोई भी हो, लेकिन वो आया है मंदिर में, मतलब हमें उनकी सेवा करनी है। तो बड़े बड़े विदेश में रहने वाले जो सिख भक्त हैं, वो आते हैं फ्लाइट से, और जब वो यहाँ पर आते हैं उनको सेवा करना होता है तो शू स्टैंड पे जाते हैं और किसी को 1 रुपया नहीं देते और सब लोग फ्री में सेवा करते हैं। तो ये दूसरा जो है मुख्य चीज देखा उन्होंने कि चप्पल स्टैंड पे पॉलिश करके देते हैं जूतों को। और तीसरा, वो अपने उधर के क्राउड को कैसे मैनेज करते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है कि इधर इतने संख्या में लोग आते हैं और उन सबका वो ध्यान रखते हैं। तो ये एक तरीका है हमें कैसे सारग्राही बनना है, और सारग्राही बन के जो है हमें देखना है। अब मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो मैंने कितनी बार देखा है, कई भक्त जो हैं वो खाने पीने के मामले में जो है
आपको मैं बता सकता हूँ कि अगर आप जो है कुकिंग में बैठे, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा कुकिंग कर लेता हूँ, तो आप कोई आइटम आधे घंटे में भी बना सकते हो और कोई आइटम आप 2 घंटा भी बना सकते हो। तो मैंने, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैंने देखा है, मैं आप लोग के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक भागवत का तो ज्ञान है ही, पर जो मैंने सीनियर डिवोटीज में देखा हुआ है वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं भक्ति, और किसके जिसके कारण वो इतने ऊंचे स्तर पे हैं। तो अपना खाना बहुत सरल रखते हैं वो हमारे से इतना पालन नहीं हो पाएगा, पर हमें सिद्धांत समझना चाहिए कि जितना आप सरल रखोगे अपना खाना भोजन, तो उतना कम समय उसमें जाएगा। अगर आप जितना कॉम्प्लिकेटेड करोगे, जितना बोलोगे ऐसे बनाना है वैसे बनाना है, ये करना है वो करना है, तो कर सकते हैं, भगवान को भोग लगा के अपने इंद्र तृप्ति के लिए कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन समय कितना जा रहा है वो भी देखिए, क्योंकि भक्तों के लिए समय बहुत कम है। और भक्ति में सबसे ज्यादा आप उन्नति कर सकते हो जब आप अच्छे से श्रवण कीर्तन करके आध्यात्मिक में उन्नति करोगे। प्रसाद खा के भी हो सकता है, लेकिन अधिकांश समय नहीं तो फिर प्रसाद में ही जाता रहेगा हमारा। जैसे मैं बताता हूँ, जयदत्त महाराज 2 बार खिचड़ी खाएंगे, रात को दूध पियेंगे। तो खिचड़ी बनाना भी देखा जाए तो सबसे सरल ही रहता है, सब कुछ डाल दिया, एक बार चौंक लगा दिया और कढ़ाई में डाल के बना दिया या कुकर में डाल के बना दिया। तो चलिए हमसे नहीं हो सकता, पर हमें सिद्धांत समझना चाहिए कि अगर हम अपना कुकिंग खाना सरल रखेंगे तो कम से कम समय जाएगा और ज्यादा से ज्यादा हम समय भक्ति के लिए दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे वर्णन आता है कि इनको विवाह नहीं करना था नारद मुनि और चतुर कुमार को, क्योंकि वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, इसलिए वो दोनों जो है ब्रह्मा जी के साथ सत्यलोक चले गए और बाकी सब यहीं रह गए। तो 21, 22, 23 इन 3 श्लोकों में कर्दम मुनि के 9 पुत्रियां और 9 जो संत हैं उनका किन के साथ विवाह हुआ था, तो उसका वर्णन है। कला का मारीची के साथ, अनुसुईया का अत्रि के साथ, श्रद्धा का अंगिरा मुनि के साथ, हविर्भू का पुलस्त्य के साथ, गति का पुलह के साथ, प्रिया का क्रतु ऋषि के साथ, ख्याति का भृगु ऋषि के साथ, अरुंधति का वशिष्ठ ऋषि के साथ और शांति का अथर्व ऋषि के साथ। तो हमने वशिष्ठ ऋषि, भृगु ऋषि इन सब के बारे में सुना हुआ है। तो ये सब की जो भार्या थी वो सब कर्दम मुनि और देवहूति की जो है पुत्रियां थी। तो फिर अभी 24 और 25वें श्लोक में वर्णन आता है कर्दम मुनि ने अपनी पुत्रियों के और अपने दामाद का, जितने भी ये संत थे उनका बहुत अच्छे से समय ध्यान रखा, और उसके पश्चात वो सब जितने भी ये ऋषि थे वो अपने और अपना धाम की ओर चले गए। तो अभी जो है 26 से 34 श्लोक तक वर्णन आ रहा है कि कर्दम मुनि जो है वो कपिल मुनि से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें मालूम है कपिल मुनि अर्थात भगवान के अवतार हैं। तो अभी इनसे ये जो है 34 श्लोक तक पूरे अलग अलग प्रार्थनाएं करेंगे। तो ये प्रार्थना हम सुनते हैं। तो 26वां श्लोक में आ रहा है कि भगवान अवतरित हुए हैं, तो वो कपिल मुनि के पास एक एकांत स्थान में जाते हैं और प्रणाम करते हैं उनको। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद इस पे मौका ले रहे हैं बताने के लिए, जैसे कपिल मुनि जो है वो इस जगत में आए, तो वैसे भगवान को, विष्णु को त्रियुगी बोला गया है। त्रियुगी मतलब वो 3 युगों में आते हैं, सत, त्रेता और द्वापर। तो कलयुग में नहीं आते, ऐसे करके वर्णन है। लेकिन प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं में देखेंगे तो बताते हैं कि वो कलयुग में आते हैं एक भक्त के रूप में, तो वो है चैतन्य महाप्रभु। तो प्रभुपाद जो है 26वें श्लोक के तात्पर्य में शुरुआत इस बात से करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु भी अवतार है, लेकिन वो छन्ना अवतार है, छुपे हुए अवतार है। तो एक त्रियुगी का मतलब है, श्रीधर स्वामी बताते हैं कि उनके जो ऐश्वर्य हैं वो 3 जोड़ियों में है। तो हमें मालूम है वो 6 ऐश्वर्य पूर्ण है, इसलिए उनका नाम होता है भगवान। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब जिसके संपूर्ण रूप से
6 ऐश्वर्य, धन है, शक्ति है, नाम है, सौंदर्य है, ये हमें मालूम है। तो 3 की जोड़ी अर्थात 6 ऐश्वर्य पूर्ण को त्रियुगी बताया जाता है। ये श्रीधर स्वामी का तात्पर्य है, प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो फिर बोलते हैं डेमिगॉड्स बिकम्स प्लीज्ड विद द सफरिंग सोल्स ओनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अर्थात जो देवता गण है वो जो है जीवों पे तभी प्रसन्न होते हैं काफी समय के बाद, उनका परेशानी और देख के, तकलीफ देख के। तो बताते हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग ऑल द डेमिगॉड्स आर नाउ सेटिस्फाइड बिकॉज कपिल देव द इनकारनेशन ऑफ गॉड हैज अपीयर्ड। अर्थात मानव जीव इतने समय से परेशानी में है, तकलीफ में है, लेकिन जब देखे कपिल देव आए हैं तो कपिल मुनि, तो उनसे बहुत प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि अभी सब जीवों का जो दुख है, तकलीफ है, उसका नाश होने वाला है। तो देवतागण भी प्रसन्न हो जाते हैं जब कोई भक्ति में जुड़ता है। और हमने पहले भागवतम में सुना है कि जब कोई हम भक्ति से जुड़ना की कोशिश करते हैं तो भक्त, भगवान और देवतागण तीनों के बीच में एक ऐसा संबंध बन जाता है, ऐसा एक तरह से कनेक्शन हो जाता है जिससे भक्त को भक्ति में बढ़ाने के लिए देवता और भगवान दोनों मदद करते हैं, ऐसा वर्णन किया गया है। तो प्रभुपाद बोलते थे कि अगर कृष्ण भगवान देना चाहें तो उनके पास 10 हाथ हैं, तो 10 हाथ से दे सकते हैं। हमारे पास तो 2 ही हाथ हैं, हम कितना लेंगे? और अगर वो ही कृष्ण भगवान लेना चाहते हैं तो उनके पास 10 हाथ हैं, हम अपने 2 हाथ से कितना रोक पाएंगे? तो हम ऐसे भगवान के साथ संपर्क में हैं जो बताया जाता है, इनका एक संस्कृत में वर्णन आता है, भावग्राही जनार्दन। भावग्राही जनार्दन का मतलब है कि भगवान जो है हमारा भाव स्वीकार करते हैं। तो राधानाथ महाराज बार बार ये चीज बताते हैं कि हम कुछ भी दे रहे हो, हमारी भावना क्या है वो देखनी चाहिए। अगर हम एक पुष्प भी भगवान को अर्पण कर रहे हैं लेकिन हमारी भावना पूरी प्रेम से है तो भगवान उसको पूरी तरह स्वीकार कर लेंगे। और हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है 56 भोग लगा रहा हो, पर अगर भावना अच्छी नहीं है, अगर उसका चेतना अच्छी नहीं है तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो भावना जो है महाराज बताते हैं बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जो है 28वें श्लोक में, तो यह 27वें श्लोक का बताया गया है कि भगवान के अवतरण होने से जीवों का दुख नष्ट हो जाता है। क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि वो भगवान का श्रवण करते हैं, भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान के साथ जुड़ जाते हैं। तो बोलते हैं बहुत जन्मों के बाद, जो है करदम मुनि बता रहे हैं, बहुत जन्मों के बाद, ये हमारे लिए आवश्यक है समझना, ये जो कई योगी होते हैं वो आपका चरणों का दर्शन कर पाते हैं बहुत जन्मों के बाद। तो ये जो बहुत जन्म है, यहाँ लिखा है बहुत जन्म विपक्केन, बहुत जन्म मतलब मेनी बर्स, एक जन्म नहीं, कई जन्मों के बाद। तो योगियों को बहुत जन्मों के बाद भगवान का दर्शन मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। और प्रभुपाद बताते हैं, गीता में भी बताया गया बहुनाम जन्मनाम अंते 7वां अध्याय 19वां श्लोक, कि बहुत जन्मों के बाद हमारा को जो है हमारा जीवन सार्थक होगा अगर हम योगी है तो। लेकिन अगर आप भक्त हैं तो इसी जीवन में जो है आप भगवत धाम जा सकते हैं अगर आप प्रामाणिकता से भक्ति करें तो फिर बोलते हैं कि आपकी कृपा है, आपकी कृपा के कारण आप यहाँ पे, आप मेरे घर में प्रकट हुए हो और आप अपने भक्तों की रक्षा करने आते हो, और उसी कारण जो है आप हम जैसे गृहस्थ लोगों का भी उद्धार करते हैं। नॉट कंसिडरिंग द नेग्लिजेंस ऑफ ऑर्डिनरी हाउस होल्ड लाइक अस, मतलब हमारे जैसे गृहस्थ लोगों का भी आप उद्धार करते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं तात्पर्य में कि devotees are so affectionate towards Bhagwan that although he does not appear before those who practice yoga in a secluded place, even for many births, he agrees to appear in household home where devotees engage in devotional service without material yoga practice। अर्थात कि भगवान इतने कृपालु हैं, योगी जन्मों जन्मों तक भक्ति करते, जन्मों तक
वो योग पद्धति करते हैं, ध्यान करते रहते हैं, पर भगवान उनके सामने नहीं प्रकट होते। लेकिन भगवान एक गृहस्थ व्यक्ति के घर में प्रकट हो जाते हैं जो दिल लगा के भक्ति कर रहा है। देखिए, जितने हम लोग सब हैं, सब गृहस्थ हैं या गृहस्थ बनने वाले हैं। अगर एक आध कोई ब्रह्मचारी बन रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि भगवान अवश्य प्रकट हो जाएंगे अगर हम भक्ति करेंगे तो योगियों के लिए प्रकट नहीं होंगे, लेकिन जो है भक्त के लिए, गृहस्थ कोई व्यक्ति होगा तो उसके घर में भी प्रकट हो जाएंगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद वो श्लोक का अनुवाद बता रहे हैं, ना हम तिष्ठन्ति वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठन्ति नारद। तो ये हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है कि भगवान वैकुंठ में नहीं है, योगियों को हृदय में नहीं है। कहाँ पे है भगवान? जहाँ पे भक्त मिलके उनका कथा कर रहे हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं। तो देखिए, जो हम जपा कर रहे हैं सुबह को और जो हम भागवत कर रहे हैं, वास्तविक रूप में भगवान का खुद का वाणी है कि वहां पे मैं प्रकट हो रहा हूं। तो हम लोग सब एक ऐसा यज्ञ में लगे हैं, ऐसी कार्य में लगे हैं जिसमें हम भगवान को पूरी तरह से प्रकट कर रहे हैं अपने अपने घरों में, अपने अपने जहाँ निवास स्थान है वहां पे। तो इसलिए बताया जाता है, भगवान को भक्त वत्सल बताया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं उनको ज्ञानी वत्सल या योगी वत्सल नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि भगवान सिर्फ भक्तों के प्रति हमेशा ज्यादा कृपालु रहते हैं। देखिए, भगवान ऐसे ऐसे हस्तक्षेप करते हैं सबके जीवन में, जो है कभी उन्होंने सोचा भी नहीं था, लेकिन भगवान के हस्तक्षेप से जो है उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। एक आईवेस के लड़के थे, आईवेस के मतलब बॉम्बे का लड़का, वो दिन का 40 सिगरेट पीता था और इस्कॉन में जुड़ गया, जो है पूरा उसका सिगरेट बंद हो गया, पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। और अभी वो गृहस्थ है, दीक्षा ले लिया है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और आजीवन काल के लिए उसके ये जो नशे की आदतें हैं, बुरी आदतें हैं, पूरी छूट गई है। तो ये एक उदाहरण नहीं है, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं लोगों के जो शराब में लगे थे, कई लोग तो ड्रग्स में लगे थे। पूरा अमेरिका के जो हिप्पी थे, वो सबका जो है जीवन परिवर्तित हो गया है भगवान के और भक्तों के हस्ताक्षेप से। तो फिर बताते हैं भक्ता नाम मन मान वर्धना, ये 30वें श्लोक में आ रहा है। हम लोग सब लोग बोल सकते हैं, स्वयं वाक्यमृतम कर्तुम अवृत्रिनो से मैं गृहे चिक्षुर भगवान ज्ञानम भक्तानाम मानवर्धना। भक्तानाम मानवर्धना मतलब जो भक्तों का मान है, भक्तों के जो उनका नाम है वो हमेशा बढ़ाते हैं। वर्धनम, ये भगवान की एक लीला है कि भगवान तो आते हैं लेकिन साथ साथ अपने भक्तों का भी नाम सम्मान बढ़ा देते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप आए हो मेरे घर में अपने ही शब्दों को सच करने के लिए, क्योंकि आपने बताया था कि आप यहाँ पर आओगे। तो भगवान ने भी बोला था कि मैं आपके घर में आऊंगा आपका पुत्र बन के। तो ये 3रे स्कंद 21वें अध्याय 32वें श्लोक में बोला था कि हाँ, मैं आपका पुत्र बनकर आऊंगा। जब भगवान ने कर्दम मुनि को दर्शन दिया था, जब गरुड़ के ऊपर वो सवार होकर आए थे, अगर याद होगा हमने कथा में चर्चा किया था, तो वही चीज वर्णन किया गया है यहाँ पे कि आप अपने शब्दों को सच कर बनाने के लिए आप आते हो और सही ज्ञान आप देते हो। तो यहाँ पे ये वाला जो श्लोक है 30वां श्लोक, उसमें बोलते हैं प्रभुपाद, सांख्य ज्ञान जो है वो भक्ति का ज्ञान है। सांख्य फिलॉसफी मींस डिवोशनल सर्विस। मैंने आपको बताया था, पहले ही बता दिया मैंने, पर ये प्रभुपाद 30वें श्लोक में बोल रहे हैं। फिर 31 श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। तान एव भी रूपानी भगवान स्तव यानी यानी च रोचन्ते स्वज्ञानम अरूपिना स्वजनानाम अरूपिना। तो अभी ये बता रहे हैं कि आपका कोई भौतिक रूप नहीं है। तो भगवान का जो रूप है वो आध्यात्मिक रूप है, भौतिक रूप नहीं है। और उनके अनगिनत जो हैं भगवान के अवतार होते हैं और वो सारे दिव्य हैं, और विशेष रूप से वो भक्तों को बहुत
प्रसन्न करते हैं, भक्त उनसे जो है बहुत जो है आनंद प्राप्त करते हैं। यानी यानी च रोचनते, रोचनते का मतलब है कि प्रसन्न हो जाना, तो भक्त जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ऐसा उदाहरण देते हैं प्रभुपाद तात्पर्य में कि कैसे राम भगवान जब प्रकट हुए थे, लीला किए थे, तो उनके जो भक्त हनुमान है, तो प्रभुपाद बोलते हैं हनुमान को साक्षात मालूम था कि ये राम और सीता मेरे जो प्रभु हैं वो ही लक्ष्मी नारायण है, लेकिन हनुमान जी स्पष्ट करते हैं कि मुझे लक्ष्मी नारायण के रूप में इनको नहीं पूजना है, मुझे हमेशा राम और सीता के रूप में ही इन्हें पूजना है। तो भगवान के अलग अलग रूप है, लेकिन भक्त जो है वो एक रूप की तरफ बहुत आकर्षित हो जाते हैं और जीवन पर्यंत वो उन्हीं की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। अभी आगे हम लोग जर्नी होम में पढ़ेंगे कि कैसे राधानाथ महाराज अयोध्या पहुंचते हैं और वहां के जो राम सेवक होते हैं, जो महान भक्त होते हैं राम जी के, उनको राम जी आके सपने में बोल देते हैं ये जो है लड़के को मालूम नहीं है पर वो वास्तविक रूप में कृष्ण का महान भक्त है, तो इसको राम जी का कुछ कथा मत सुनाना, इसको कृष्ण का ही कथा सुनाना। और जब 2 घंटा रामायण पे पाठ चलता था उधर, तो इनको सिर्फ एक ही कहानी सुनाते थे इंग्लिश में अनुवाद करते हुए कि कैसे कृष्ण भगवान ने माखन चुराया और कैसे माता यशोदा ने उनको दंडित किया। तो वो हम जब पहुंचेंगे उस लीला में तब हम जर्नी होम में चर्चा करेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे जो भक्त होते हैं वो एक ही भगवान के रूप में आकर्षित हो जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं इन अ सिमिलर वे सम डिवोटीज वर्शिप कृष्णा, और व्हेन वी से कृष्णा तो कृष्ण भगवान में सारे अवतार आ जाते हैं, तो हमें अलग से राम, नरसिंह, वराह, नारायण की पूजा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कृष्ण की पूजा कर रहे हो तो सारे के सारे अवतारों को आप पूज रहे हो, आप सबको जो है आपका ध्यान दे रहे हो। तो अभी जब हम कृष्ण को पूजते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान इतने महत्वपूर्ण क्यों है। जैसे हम भगवान का कथा सुन रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान के संपर्क में आते ही भगवान के चरणों में बहुत सारे चिन्ह हैं। तो इतने सारे चिन्ह हैं और उन चिन्हों का मतलब है साइंस जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जब भी हम भागवत का हम श्रवण कर रहे हैं, जो हम जप कर रहे हैं, हमें समझना चाहिए कि ये हमें मालूम तो है कि भाई हम भगवान के संपर्क में हैं, पर अभी उनके भगवान के चरणों में जो चिन्ह हैं उसके बारे में थोड़ा सुन लेते हैं। एक भगवान के चरणों में है, ये मैं तकरीबन है तो काफी, लेकिन मैं 15 चिन्हों के बारे में आप लोग को आज बताऊंगा। तो 15 चिन्ह के बारे में सुन सकते हैं। एक है शंख। तो हमें मालूम है भगवान कैसे पंचजन्य बजाते हैं युद्ध में कुरुक्षेत्र के। तो शंख बजाने का मतलब क्या है कि जो भक्त होते हैं वो आनंदित हो जाते हैं, जो अभक्त होते हैं वो डर जाते हैं। तो जब भी हम आरती के समय शंख बजा रहे हैं तो शंख जो है बताया जाता है कि उसका इतना शक्ति है कि वो जो है हमें आनंद देगा, हमें प्रसन्नता देगा। और भगवान जो बताया जाता है कि अपने संदीपनी मुनि के मृत पुत्रों को लेने के लिए यमराज के पास गए थे, तो यमलोक के बाहर आके उन्होंने शंख बजाया था। और बताया जाता है सिर्फ शंख की ध्वनि से जितने भी यमलोक में निवासी थे, जो अलग अलग तरह से जो है परेशान हो रहे थे, जिन पे यातना की जा रही थी, सबको आराम हो गया। और सारे के सारे नरक लोक के जितने अलग अलग उधर के ये थे जगह थे, वो सारे के सारे शांत हो गए। वहां पे पीड़ा होना बिल्कुल बंद हो गया भगवान का शंख सुन के। तो ये शंख की महिमा है, तो हमें भी उनका कृपा मिलेगा। दूसरा है फ्लैग या झंडा, अर्थात झंडा मतलब ये होता है कि विजय होना। और भगवान ये बताते हैं कि मैं पूरे भौतिक और आध्यात्मिक जगत का कर्ता मैं हूं, बनाने वाला मैं हूं, तो मेरे आश्रय में जो आएगा वो हमेशा सुरक्षित रहेगा। तीसरा मछली। मछली का एक गुण है कि वो बिना पानी के नहीं रह सकता। उसी प्रकार से जीव बिना भगवान के संपर्क के जो है वो कभी भी आनंद में नहीं रह पाएगा। और दूसरा मछली का एक गुण है कि वो हमेशा चंचल रहता है, तो वो हमारे मन का भी प्रतीक है। और बोलते हैं कि अगर हम अपना मन कृष्ण में लगाएंगे
तो हमारा जो मछली रूपी मन है वो जो है वश में रहेगा। चौथा है कि कमल भगवान के चरणों में है, वो लक्ष्मी का प्रतिनिधि है कमल, और बताया जाता है कि सब ऐश्वर्य जो है वो प्रदान करेंगे भक्तों को। और दूसरा बताया जाता है कमल का, जहां भी कमल होता है वहां पे बहुत सारे मधुमक्खी आते हैं, मधुमक्खी हमेशा कमल के आसपास घूमते रहते हैं। तो बोलते हैं भगवान के चरण जो है कमल के समान है, और मधुमक्खी रूपी भक्त हमेशा इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। कैसे घूमते रहेंगे? लॉकडाउन में भी कथा सुनते रहेंगे, तो वो हमेशा भगवान के चरणों की ओर जो है आकर्षित रहते हैं। ये कमल है। फिर बताया जाता है कलश। तो कलश मतलब ये बताया जाता है एक सबसे बड़ा जैसे बोलते हैं दवाई के रूप में है भगवान के चरण, तो ये कलश के रूप में है, औषधि जिसे बोलते हैं। तो आयुर्वेद में बताया गया है, एक श्लोक भी है जिसमें बोलते हैं अगर कोई दवाई आप पे काम न करे तो उनको बोलते हैं कि आप गंगा का जल पिए और भगवान विष्णु के या कृष्ण के चरणों पे ध्यान दें। तो ये जो है कलश मतलब असली रूप में सबसे बड़ा औषधि है, क्योंकि आपके शरीर में कोई भी बीमारी हो, लेकिन गंगा के जल पीने से और विष्णु भगवान के चरणों पे ध्यान करने से आप सभी मुश्किलों से, मतलब इस भौतिक रोग से, जगत से ही निकल जाओगे, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर। फिर छठा चक्र के लिए बताया गया है, भगवान के पैर में चक्र का निशान है जिसे हम सुदर्शन भी बोलते हैं। तो बोलते हैं चक्र के दो कार्य है, एक वो पापियों को नष्ट करता है और चक्र से जो है प्रकाश आता है। तो सुदर्शन जो है हमेशा प्रकाश करता है, रोशनी देता है। तो वैसे ही भगवान के चक्र हमारे जीवन में आने से हमें भी दिव्य आध्यात्मिक दृष्टि मिलेगी और हमारा पाप नष्ट होगा। तो सातवां भगवान के चरणों में चिन्ह है आसमान का। तो आसमान सब जगह है पर फिर भी किसी में प्रवेश नहीं करता। उसी प्रकार से भगवान है, भगवान सर्वव्यापी भी हैं, सब जगह हैं भी, और भगवान उससे अलग भी रहते हैं। आठवां है छतरी, जिसे अम्ब्रेला बोलते हैं। वो छतरी जो है हमें बरसात से और धूप से बचाता है। तो उसी प्रकार से वर्णन किया गया है कि हमारे जीवन में भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो हम सब तरह के तकलीफों से बच जाएंगे। दूसरा बताया जाता है कि छतरी जो है पहले जमाने में राजा महाराजाओं के सर पे रखते थे, जब वो हाथी पे जा रहे हैं या अपने सिंहासन पे बैठे हैं। तो एक भक्त भी राजा के समान हो जाएगा अगर वो प्रामाणिकता से भक्ति करेगा। फिर नौवा चिन्ह है भगवान के चरणों पे, वो है गैया के पैर का चिन्ह। इसका मतलब है ये जो भौतिक संसार है, जो एक समुद्र के समान है, विशाल ओशन के समान है, लेकिन अगर हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे तो वो जो है एक बछड़े के पैर के जो खुर होता है उसका छवि के समान हो जाएगा, और उसमें जितना पानी है उतना हो जाएगा। तो ये भागवतम में एक श्लोक भी है उसके ऊपर वर्णन करते हुए कि पूरा समुद्र का जल जो है एक बछड़े के पैर के खुर में जितना जल आता है उतना बन जाएगा, और आप आराम से उसको फान सकते हो। ये नौवा हो गया। 10वां वज्र का वर्णन किया गया है। वज्र मतलब थंडर बोल्ट। तो ये जैसे वज्र इंद्र का भी शस्त्र है और वज्र का चिन्ह भगवान के चरणों में भी रहता है। तो वज्र का मतलब है कि वज्र का प्रयोग तब होता था जब पहाड़ को तोड़ना होता था या किसी राक्षस का अंत करना था। तो वैसे हमारे पहाड़ रूपी पाप नष्ट हो जाते हैं जब भगवान के चरणों के संपर्क में आते हैं। 11वां चिन्ह है आधा चंद्रमा, जो शिव भगवान भी अपने सर पे हमेशा लेके घूमते हैं। तो ये बताया जाता है जो भक्ति करेंगे तो उनको भी जो है ऐसा मौका मिलेगा कि शिव के समान उत्तम रूप से भक्ति कर सकें। और दूसरा बताते हैं जो हमारा मन है, मन के जो भगवान है, मन के प्रिसाइडिंग डीटी या जो जिसे बोलते हैं जो उनके भगवान है, वो है चंद्रमा। तो वो चंद्रमा रूपी भगवान हमारे मन को भी वश में करेंगे जब हम
भगवान के चरणों के स्पर्श में रहेंगे। फिर है धनुष। तो धनुष का एक कार्य होता है कि तीर से निशाना सही लगाए। तो वो निशाना क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए भगवान की भक्ति, भगवान के चरण। तो इसलिए धनुष का वर्णन है। तो भक्त जो है उसका मन हमेशा एक ही तरफ रहता है, वो है कृष्ण भगवान और उनकी सेवा। फिर अंकुश। अंकुश मतलब जो हाथी को वश में करते हैं, तो उसके लिए जो महावत होता है उसके पास एक छोटा सा ये रहता है इंस्ट्रूमेंट, जिसे अंकुश बोलते हैं, औजार। तो ये अंकुश मतलब बताया जाता है कि हमारा मन जो है वो हाथी के समान है, उसको वश में करना असंभव है, लेकिन अंकुश जब हाथी के जो है सर के पीछे लगाते हैं तो अपने आप वो वश में आ जाता है। तो वैसे भगवान के चरणों पे हम ध्यान करते रहेंगे तो उसकी शक्ति के द्वारा जो है हमारा मन वश में रहेगा। फिर 14 है, फूलों का वर्णन किया गया है, क्योंकि फूलों के जो खुशबू सर्वव्यापी होती है, तो वैसे भगवान का सौंदर्य, भगवान की कीर्ति, भगवान का नाम सर्वव्यापी है। और जैसे खुशबू की सुगंध आते ही हम आनंदित हो जाते हैं, तो वैसे ही भगवान के चरणों के संपर्क में आते ही हम आनंदित हो जाते हैं। और 15वां जो है भगवान का चरणों में जो है गदा का चिन्ह है, जिसे कौमुदकी भी बोलते हैं। और वो विशेष रूप से कौमुदकी जो है दुश्मनों को पे वार होता है और उससे उनका अंत होता है। तो यहाँ पे वर्णन किया गया है कि वो हमारे काम भावना को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। अगर हम भगवान के चरणों पे ध्यान देंगे तो कौमुदकी हमारे जीवन में आके हमारी काम भावना को पूरी तरह से नष्ट करेगा। तो अभी आगे बताया जा रहा है 32वें श्लोक में कि मैं आपको शरणागत हो रहा हूं, आप 6 ऐश्वर्यपूर्ण हैं और आपके जो चरण हैं वो हमेशा आपके भक्त जो है उसको पूछते हैं, उसकी सेवा करते हैं। देखिए अभी चरणों का वर्णन आया, तो योर लोटस फीट आर ऑलवेज वर्दी ऑफ वर्शिप बाय द डिवोटीज डिजायरिंग डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। अर्थात आपके जो भक्त हैं वो हमेशा आपके चरणों की पूजा करते हैं। ये 32वां श्लोक हो गया। फिर 33वें श्लोक में बोलते हैं कि आप कपिल मुनि जो आप अवतरित हुए हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप दिव्य हैं, आपसे महातत्व आता है, समय आता है, आप पूरे सृष्टि के बनाने वाले हैं, इन तीनों के रचयिता हैं और ये पूरी सृष्टि जो है संहार होने के बाद आप में ही प्रवेश करता है। फिर 34वें श्लोक में बताते हैं कि आप आए हो तो मैं सारे कर्ज से मुक्त हो गया हूँ, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं, तो अभी आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो है संन्यास ले सकूं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अभी विषय आ गया है 34वें श्लोक में कि वो कर्दम मुनि कपिल मुनि से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं संन्यास ले सकूं। तो अभी भगवान साक्षात उनके घर में हैं, तो उनको संन्यास लेने की क्या जरूरत है? तो इसके बारे में बताया गया है, चार इसके बारे में उत्तर दिए गए हैं। पहला, वैदिक शास्त्रों में दिया गया है कि एक समय आएगा तो आपको अपना घर छोड़ देना चाहिए। तो भगवान साक्षात घर में हो, लेकिन उसके बाद भी हमें वैदिक शास्त्र पालन करना चाहिए, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। पहला। दूसरा, कदम मुनि नहीं चाहते थे कि मैं जो दासत्व के भाव से भगवान की सेवा कर रहा हूं वो दासत्व भाव वात्सल्य भाव में बदल जाए। ये जो मैं बोल रहा हूं वो प्रभुपाद के तात्पर्य में नहीं है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी में से मैं बता रहा हूं। जो दासत्व का भाव था वो वात्सल्य में बदलना नहीं चाहते थे, इसलिए वो निकल गए। और देखिए समय आने पे तो हमें सब कुछ छोड़ना ही है, काल के प्रभाव से हमें शरीर भी छोड़ना है, तो वो समय आए उससे पहले हमें छोड़ देना चाहिए। ये तीसरा कारण है कि हमें जोर जबरदस्ती करके समय खींच के निकाल के ले जाए इन सब चीजों से, उससे पहले हम पूरी तरह से वैराग्य दिखा के हमें छोड़ना चाहिए। और भगवान की सामने रह के पूजा करने से एक और चीज महत्वपूर्ण ये है कि हम जो है हमेशा भगवान का स्मरण करते रहें।
मोर इम्पोर्टेंट इज टू वर्शिप एंड रिमेम्बर द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। मतलब एक तो है कि आप भगवान के साथ साक्षात सामने हो, और दूसरा है आप हमेशा उनको पूजें, उनको ध्यान करें और उनको हमेशा मनन करते रहें। तो ये चौथा कारण है जिसके लिए वो जो है निकल गए वहां से। तो प्रभुपाद बोलते हैं, ये प्रभुपाद का 34वें श्लोक का तात्पर्य भी महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोलते हैं असली सन्यास मतलब पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में मन एकाग्र करना। तो ये समझ लीजिए सन्यास मतलब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए सन्यास मतलब वो सैफरन में डंडा, जिसने वचन लिया है आजीवन काल के लिए स्त्री संग नहीं करेगा, वो तो है, स्वीकार करते हैं वो चीज। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं सन्यास मतलब क्या है, उसका असली तत्व क्या है। जैसे साधु मतलब प्रभुपाद बताते हैं कोई लंबे बाल या कोई इसने बाल निकाल दिए या सैफरन कपड़ा पहन लिया, वो साधु नहीं है। साधु मतलब जिसका चरित्र साधु के समान है। हाँ, सैफरन कपड़े वाले भी साधु हैं, लेकिन मुख्य चीज है उसका चरित्र साधु के जैसे होना चाहिए। वैसे सन्यास का मतलब प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है। तो देखिए हम पुरुष हैं, स्त्री हैं, जो भी हैं, अगर हम पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं, जितना से ज्यादा कृष्ण का मनन, कृष्ण का चिंतन करेंगे, तो हम भी सन्यासी हैं। फिर आगे बताते हैं कि उनको चिंता थी कि उनके पीछे से, कर्दम मुनि के पीछे से उनकी भार्या देवहूति का क्या होगा। तो यहाँ पे बताते हैं टू मेक अनदर। अच्छा, ये अभी वो उसके बारे में भी वर्णन करते हैं, उसको मैं जरा रोक देता हूँ। अभी यहाँ बता रहे हैं कि वो अपना परिवार छोड़ देते हैं। क्यों अपना परिवार छोड़ देते हैं? जिससे वो पूरे संसार को अपना जो है परिवार बना लेते हैं। इसलिए कई लोग जो है अपना घर परिवार छोड़ के संन्यास लेते हैं। तो उन्होंने एक परिवार छोड़ दिया 4-5-6 लोग का, लेकिन उन्होंने किसको परिवार बना दिया? पूरी दुनिया को। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा रही है मेरे पे। मैंने अपने परिवार में 3 बच्चों को छोड़ दिया, और ये 1969 की बात है। राधानाथ महाराज बता रहे थे कल के ऑफरिंग में कि मेरे को 300 बच्चे दे दिए कृष्ण भगवान ने। देखो कृष्ण कितने कृपालु हैं। मैंने 3 बच्चे छोड़कर आया, संन्यास लिया, और आज मेरे 300 बच्चे हैं। तो देखिए उसी प्रकार से राधानाथ महाराज भी अपना घर छोड़कर आ गए। आज 8,000 तो उनके इनिशिएटेड डिसाइपल्स हैं, और अभी भी मेरे हिसाब से नहीं बोल के कम से कम 4,000 से ऊपर जो है दीक्षा के लिए रुके हुए भक्त होंगे। और उतने कम से कम पूरे विश्व भर में लोग उनसे प्रेरणा लेके उनसे और जो है उनको गुरु मान के रखें। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि कई लोग संन्यास लेते हैं और कई गलत कार्य करते हैं। तो ये ठीक नहीं है, इससे लोगों की श्रद्धा पूरी खत्म हो जाती है। सन्यासी बन के पैसे इकट्ठे करते हैं, ऐसा करके बताते हैं प्रभुपाद, जो सही नहीं है। असली में सन्यासी कौन है? जो हमेशा जो है कृष्ण भगवान का चिंतन करता रहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं सन्यासी जो है वो बहुत जो है अभिमान में रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अभिमान अपने पे नहीं है, वो हमेशा कृष्ण का स्मरण कर रहा है, इसलिए। तो प्रभुपाद बताते हैं 2 तरह के सन्यासी होते हैं। एक होते हैं घोष्ठानंदी और एक होते हैं भजनानंदी। या यहाँ पे लिखा है भजनानंदी नहीं, आत्मानंदी। तो आत्मानंदी जो है उसका वर्णन करते हैं कि वो प्रचार नहीं करते, वो अपने भजन में लगे होते हैं। और कर्दम मुनि ऐसे आत्मानंदी थे। और दूसरे होते हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी मतलब जो प्रचार कार्य में लगते हैं। तो देखिए 2 तरह के साधु हैं। एक साधु सिर्फ अपने भजन में लगे हुए हैं, उनको सिर्फ अपना उद्धार करना है। और दूसरे साधु हैं जो दूसरे के उद्धार के लिए लगे हैं, प्रचार कार्य अलग कर। तो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बताया सबसे अच्छा प्रचारक वो है जो आत्मानंदी हो, अर्थात जो पूरी तरह से कृष्ण में लीन हो, कृष्ण की भक्ति करता हो। और ऐसा व्यक्ति जब बाहर जाके प्रचार करता है तो वो सबसे उत्तम है, ऐसे करके बताया गया है। तो अभी इतने सारे प्रार्थनाएं होने के बाद जो है ये कपिल मुनि जो है वो कर्दम मुनि को जवाब दे रहे हैं 35 से 40 श्लोक में। तो इसमें 35वें श्लोक में बोलते हैं
कि जो भी मैं बोल रहा हूं, अभी कपिल मुनि जो है जवाब देते हुए बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच मयि प्रोक्तम, 35वां श्लोक, मयि प्रोक्तम ही लोकशाया परमानम सत्य लौकिके अथा जानी मया तुभ्यम यद वोचम मृतम मुने। अर्थात मैं जो भी बोल रहा हूं वो पूरा शास्त्र है और वो हमेशा प्रामाणिक रहेगा हमेशा के लिए। और मैंने आपसे जैसा वचन दिया था, तो वचन निभाने के लिए मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुआ हूं। तो इसमें जो है प्रभुपाद वो आगे पिछले वाले श्लोक का पॉइंट लेके बता रहे हैं, पंचो दर्शनम वनम व्रजेत, जैसे ही 50 साल का हमारा उम्र हो जाए तो हमें वन में चले जाना चाहिए। तो वन में चले जाने का मतलब है घर गृहस्थी से सब छोड़ के पूरी तरह से आध्यात्म में ध्यान लगाना चाहिए। तो इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसा है कि अभी वन में नहीं जा सकते, वन बचे ही नहीं है, और वन में जाके कुछ कर भी नहीं पाएंगे, उधर कुछ कार्य नहीं है। तो 50 साल की उम्र आते हुए या अभी से ही हमें जितना हो सके कृष्ण भावनामृत होना चाहिए और कृष्ण की सेवा, कृष्ण का ध्यान, कृष्ण का प्रचार में लग जाना चाहिए। तो 50 साल के बाद ऑफिशियली सब कार्य बंद करके पूरा कृष्ण भक्ति में लग जाना चाहिए, घर में ही रह के, क्योंकि वन है नहीं। हाँ, एक वृंदावन है, लेकिन उधर भी जाने से पहले गुरु का आज्ञा लेना चाहिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं, देखिए भगवान भी अपने उनके घर में पुत्र के रूप में है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्णता बात यह है कि हमें वैदिक शास्त्र पालन करना चाहिए। और महाजन ये ना गता सपंथा करके ये जो श्लोक आया है उसका वर्णन कर रहे हैं कि हमें जो महान भक्त हैं उनके चरणों में चलना चाहिए और उन्होंने जो शिक्षण दिया है वो अपने जीवन में अपनाना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं कि कई सन्यासी हैं जो 4 नियम का उल्लंघन करते हैं, स्त्रियों के साथ संपर्क रखते हैं। तो ऐसे लोग धोखा दे रहे हैं दुनिया वालों को। तो ऐसे लोगों को जो है हमें उनसे बच के रहना चाहिए। अब ये कलयुग का प्रभाव है। तो बोलते हैं कलयुग में लिखा है कलो पंच विवर्जित, कि ये सन्यास नहीं लेना चाहिए। तो इसमें 5 चीजों का वर्णन आता है इस श्लोक में, गवालंबम, अश्वमेधम और संन्यासम, फल पैतृकम, देवरेन सुतोपि पुत्तम कलो पंच विवर्जित। तो ये 5 चीजों का निषेध किया गया है, जिसमें से एक है संन्यास। और अश्वमेधम, गवालंबम, अश्व की जो हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, अश्व का जो बलि चढ़ाते थे वो मना है, गाय की बलि चढ़ाते थे वो मना है, और संन्यास मना है। और फल पैतृकम मतलब पहले समय जो है मांसाहार देवी को चढ़ाते थे वो भी मना है, ऐसे करके बताया गया। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कलयुग में संन्यास मना है, लेकिन ये देखिए ये पूरा स्पष्ट किया है इस श्लोक में 35वें में कि अगर कोई नियम पालन कर रहा है प्रामाणिक रूप से तो उसे संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि संन्यास प्रचार के लिए बना है। तो बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि कलयुग में संन्यास और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते एवं नास्ते एवं नास्ते गतिरन्नत, कि और कोई तरीका नहीं है और कोई तरीका नहीं है और कोई तरीका नहीं है, सिर्फ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो जप करना चाहिए। तो सन्यासी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि वो हमेशा भगवान के चिंतन में लगा रहे और भगवान की कथा सुनता रहे। तो प्रोपा लिखते हैं कि सुनना हरि कथा इस कलयुग में ज्यादा आवश्यक है स्मरण करने से। देखिए जो हम लोग कथा सुन रहे हैं, प्रभुपाद उसी बात की पुष्टि कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले कलयुग में जो है श्रवण करना स्मरण करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगर हमारा मन विचलित हो जाएगा तो हम स्मरण नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहे हैं तो श्रवण करने से हम भगवान का संग करेंगे, भले ही वो कथा है या भले ही वो भगवान का हरि नाम है, और उससे हम कृष्ण भगवान को जो है ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो है 35वां श्लोक इंपॉर्टेंट है, हमें मार्क कर लेना चाहिए। ये बताया है कि श्रवण जो है इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्मरणम। जो हम श्रवण कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है।
तो वो हम कर ही रहे हैं और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ध्यानपूर्वक और करते रहें। 36वें श्लोक में बताया गया है कि मैं आया हूं आत्म साक्षात्कार का ज्ञान देने के लिए और जो लोगों की भौतिक इच्छाएं हैं उससे सबको जो है मुक्त कराने के लिए। तो यहाँ पे वर्णन आ रहा है, प्रभुपाद बोलते हैं शुरुआत में दुराशयात। दुराशयात शब्द का मतलब आया है कि दुख। तो दुख से जो है आश्रयात, आश्रयात मतलब आश्रय। तो दुख से जो फंसे हुए हैं उनको आश्रय देने के लिए मैं आया हूं। तो जो लोग भी इस भौतिक जगत में हैं, प्रोपा लिखते हैं दे आर फुल ऑफ ट्रबल्स एंड मिस्ट्रीज। ये हमारे लिए बात कर रहे हैं, आपके और मेरे लिए। हाँ? अगर आपको प्रवचन में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है तो समझ लीजिए ये मेरा ही लड़का है जो बाहर रोता रहता है। तो हमें लगता होगा कि बस आनंद में है, सब अच्छा अच्छा है, पर बचपन में पैदा होते ही बच्चा रोता है, उसके बाद 1-1.5 साल का होता है तब भी अधिकांश समय रोता रहता है। तो ये जो है भौतिक जगत का नियम है। सब मुश्किल में है, सब तकलीफ में है और सब परेशान है। और जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनको ये समझ नहीं आता। देखिए ये प्रभुपाद जी दूसरा बोल रहे हैं, फूलिश पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड दिस इज कॉल्ड इग्नोरेंस, इल्यूजन एंड माया। 3 चीज बोलते हैं कि माया है, भ्रम है और ये तमोगुण का प्रभाव है। क्या कि परेशान है, तकलीफ में है, दुख में है, पर स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है नहीं मजा कर रहा हूं मैं। हाँ? अरे सबकी बैंड बज रही है, इतना लोग सब मर रहे हैं, सब घर में बंद हैं, भविष्य क्या होगा मालूम नहीं, इकोनॉमी का मालूम नहीं, इतना तकलीफ है, उसके बाद भी भगवान का आश्रय नहीं ले रहे। तो आगे बताते हैं कि ये जो भक्ति का मार्ग था वो जैसे अर्जुन के लिए बताते हैं गीता में कि ये जो ज्ञान है वो लुप्त हो चुका था, इसलिए कृष्ण भगवान वापस आए देने के लिए। तो वैसे ही बता रहे हैं ये ज्ञान लुप्त हो गया था इसलिए मैं वापस आया हूँ। स काले न महत योग नष्टो परंतप, गीता में बताया है। तो ये जो सांख्य है वो भक्ति का ही ज्ञान है, तो उसको को वापस देने के लिए कपिल मुनि आए। तो जब जीव भूल जाता है भगवान से साथ उनका संबंध, तो किसी ना किसी तरह से भगवान आते हैं और भक्ति प्रदान करते हैं जिससे वो अधर्म में न पड़े। फिर 38वां श्लोक हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। गच्छा कामां मया पृष्टो मयि संन्यास्त कर्मणा जित्वा सुधार्जयं मृत्युम अमर्त्वाय माम भज। तो यहाँ पे वर्णन आया है सुधर्जाया, तो बहुत मुश्किल है जिससे हम विजय प्राप्त करना। तो ये क्या बता रहे हैं कि गच्छा कामम मया पृष्टो मयि संन्यास्त कर्मणा जित्वा सुदुर्जनम मृत्युम। जित्वा, जित्वा मतलब आप जीत जाओगे। किससे जीत जाओगे? जो बहुत मुश्किल है, मृत्यु के ऊपर आप विजय प्राप्त कर पाओगे। हाँ, आप मृत्यु पे विजय प्राप्त करके जो है आप भगवत धाम जा पाओगे अगर आप भक्ति करोगे तो ये देखिए यहाँ पे सुदुर्जमम शब्द है तो प्रभुपाद लिख रहे हैं उसका मतलब है वेरी वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। तो क्या है सबसे मुश्किल जिसके ऊपर हम लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते? वो है जन्म मृत्यु का चक्कर। तो उससे निकलना है तो उसके लिए जो है भक्ति करना आवश्यक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि मनुष्य का हमें शरीर मिला है, उसका एक ही उद्देश्य है जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर निकलना। और यहाँ पे लिखा है माम भज। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई भक्ति करता है, भगवान का ध्यान करता है, तो उससे वो जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल सकता है। तो ये बार बार प्रभुपाद रिपीट कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में हम बैठा दें। ये गीता के 9वें अध्याय के 34वें श्लोक का भी वर्णन आता है, मन मना भद्मक्तो मद्याजी, तो बिकम माई डिवोटी वर्शिप मी। यहाँ कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरे को आप मुझे पूजिए। तो जब हम भगवान का भक्ति कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो ये मार्ग है यहाँ भागवत में। देखिए हम जो पहले स्कंद से हमने स्टार्ट किया है, तीसरे स्कंद पे हैं। हो सकता है कुछ श्लोकों के बाद, कुछ अध्याय के बाद वापस से एक ही चीज आ रहा है। कैसे कि हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं,
भगवान की भक्ति करके, भगवान का श्रवण करके। और जो जीव प्रामाणिकता से, ईमानदारी से जीवन पर्यंत ये करेगा तो वो भगवत धाम जाएगा। तो जैसे मैं बताता हूँ, हमारे कर्म के कारण हमें अभी इस परिस्थिति में हमें शरीर मिला है, हम उसको बदल नहीं सकते। लेकिन इस परिस्थिति में अगर हम पूरी श्रद्धा पूर्वक, ईमानदारी से अगर भक्ति करेंगे तो ये हम अपने जीवन का आखिरी जीवन बना सकते हैं। ये भागवत में वर्णन किया गया है। तो अभी हम यहाँ पे जो है, मैं सोच रहा हूँ विराम देते हैं, और आखिरी के 10 श्लोक ही बचे हैं, 9 श्लोक तक हैं, तो हम कल चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से भागवत काफी हमने चर्चा कर लिया। तो अभी मैं आप लोगों को थोड़ा भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के शिक्षण बताता हूँ, और उसके साथ साथ मैं आपको जो है जर्नी होम, जो हमने 2-3 दिन से चर्चा नहीं किया, वो बताते हैं। तो कल हमने भक्ति सिद्धांत ठाकुर का शिक्षण सुना कि हम लोग के जीवन में परीक्षा आएगा, लेकिन जो कीर्तन और कथा में जुड़ा हुआ है वो परीक्षा में पास होगा, ये भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने बताया। तो याद रखिए, हमारे जीवन पर्यंत परीक्षा आने वाला है। तो जो हमने सिस्टम बनाया है भागवत का और जपा का, तो जपा में जुड़े रहिए। अगर आप भगवान के नाम में जुड़े रहेंगे तो इससे आपका कल्याण होगा। जैसे आज का प्रवचन में शुरुआत किया कि सबसे मुश्किल कार्य आसान हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब मुश्किलें आसान हो जाएं, तो भगवान के साथ जुड़िए, भगवान का नाम जप करिए। और प्रभुपाद ने बताया ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए और भक्तों के संग में करना चाहिए, जो ये फैसिलिटी है। तो भले ही लॉकडाउन है, पर लॉकडाउन में भी हम संग कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। दूसरा बताया गया है कि जहां हरि कथा हो रहा है वो जगह तीर्थ है, ये दूसरा हमने कल सुना था। तीसरा, हमारा सबसे बड़ा जो है मुश्किल हमारे जीवन में क्या है कि हम कई चीजें हमारे पास हैं जो कृष्ण के संबंधित नहीं है। अर्थात कई चीजें हम अपने पास रखते हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, तो वो सही नहीं है। हमें सब चीज कृष्ण के साथ जोड़ देना चाहिए। फिर ये तो सबसे मुश्किल वाला है, वो बोलते हैं कि मेरे सबसे बड़े दुश्मनों से के लिए मैं सबसे ये प्रार्थना करूं, सबसे बड़े मेरे जो दुश्मन हैं, कि उनका सबसे अच्छा से अच्छा कल्याण। देखिए ये तो बहुत भारी है। कोई हमको थोड़ा बुरा कर देता है तो हमें सहन नहीं होता। यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं मेरे सबसे बड़े से बड़े दुश्मनों का अच्छा से अच्छा कल्याण हो, ये मेरा प्रार्थना है। फिर बोलते हैं कि जितना हम शरीर का आनंद भोगने की कोशिश करेंगे, हम जितने शरीर से आनंद भोगने की कोशिश करेंगे और आरामदायक जीवन करेंगे, उतना हमारा सेवा भाव भगवान की ओर दूर चला जाएगा। ये सब भारी है भक्तिसिद्धांत ठाकुर का, सुन लीजिए एक बार। और फिर बोलते हैं कि जिनका जीवन में भगवान ने कृपा किया है तो उनके जीवन में कांटे ही कांटे होते हैं। तो ये भी मतलब थोड़ा बोलने में बोल रहे हैं, पर जीवन में बहुत मुश्किल है ये चीजें। बोलते हैं जिनके जीवन में भगवान कृपा करते हैं उनके जीवन में जो है सारे कांटे लगे रहते हैं, मतलब कांटे होते हैं, मतलब बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो बोलते हैं देयर इज नो पीस और हैप्पीनेस इन वर्ल्डली लाइफ। मतलब अगर हमको लग रहा है कि शांति रहेगी या आनंद रहेगा, बिल्कुल गलत बात है। यहाँ कोई भौतिक जगत में ना शांति है ना आनंद है, और जो भी परिस्थिति है वो मुश्किल और तकलीफ ही लाने वाली है। तो ये सब भक्तिसिद्धांत श्री ठाकुर के महाराज के शिक्षण है। तो मैं बोला एक बार सुन के ले लेते हैं कि भाई फिर कितना हमें लागू करना है, वो दूसरी चीज आती है। तो अभी हम थोड़ा जो है राधानाथ महाराज का जीवन में देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो अभी तक हमने चर्चा किया कि कैसे, मैंने आपको बताया था महामंत्र मिलता है। तो उसके ऊपर मैं आपको विशेष बता दूं कि महाराज ने अपना हार्मोनिका डाल दिया था प्रार्थना करके,
और महाराज को लग रहा था कि ये सबसे मैं उससे आसक्त हूँ, लेकिन महाराज को फिर भी उन्होंने बोला कि नहीं, ये जो मेरी आसक्ति है वो मैं इसको छोड़ दूंगा और मुझे भगवान में ध्यान लगाना है करके। तो ऐसा बोलते हुए महाराज ने अपने हृदय को लगा के अपनी हारमोनिका डाल दी पानी में और महाराज ने गंगा माता को प्रार्थना किया कि ये मुझे जो सबसे प्रिय है वो मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ और मैं अपना हृदय भगवान को देना चाहता हूँ, मेरी योग्यता नहीं है पर फिर भी स्वीकार करिए। ऐसा बोलते हुए उन्होंने वो हारमोनिका डाला। तो महाराज बताते हैं अभी कि जो हमें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भेंट मिलने वाला है या सबसे प्रेशियस गिफ्ट मिलने वाला है, तो उसके लिए हम लोग प्लान नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन जो है भगवान की असीम कृपा से जो है कभी कभी मिल जाता है। लोग बोलते हैं इत्तेफाक है इसलिए मिल जाता है, लोग बोलते हैं कर्मों के कारण मिल जाता है, पर कभी कभी हमें सबसे उत्तम भेंट जो है बिना सोचे बिना प्रबंध किए मिल जाता है। और बता देते उसी समय हजारों दिव्य आवाज, दिव्य ध्वनि सुनाई दी जो सब ओम बोल रहे थे। तो ये जो है महामंत्र मिला वो हम आगे चर्चा करेंगे, पर उससे पहले ओम जो है गंगा माता ने जो है महाराज को दिया और महाराज बोलते हैं कि इससे मेरा पूरा मन आकर्षित हो गया। अभी हमें समझना है कि गीता में प्रभुपाद बताते हैं कि जो हम महामंत्र जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस हरे कृष्ण महामंत्र में ओम ऑलरेडी है, तो हमें अलग से ओम जप करने की जरूरत नहीं है। और फिर बताते हैं कि महाराज ने बोलते ध्यान देने पे मुझे लगा कि गंगा की गहराई से मानो गंगा माता की हृदय से जो है हजारों दिव्य दिव्य बोलते ना दिव्य ध्वनि आ रही थी और उस दिव्य ध्वनि में मैंने ये पूरा हरे कृष्णा महामंत्र सुना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज बोलते हैं कि मुझे ऐसा व्यतीत हुआ कि भगवान जो है ये महामंत्र मेरे कान में बोल रहे हैं। देखिए कितनी भारी चीज है कि स्वयं भगवान ने महामंत्र महाराज के कान में बोला। और फिर महाराज बोलते हैं मेरा हृदय जो है पूरी तरह से कृतज्ञ हो गया, या बोलते हैं ना ग्रेटफुल, तो वो हो गया जैसे ही मेरे को ये महामंत्र सुना। और मैं जो है 1 महीने से मैंने मौन बना के रखा था, तो मैंने मौन तोड़ दिया और जैसी मैंने ध्वनि सुनी तो इस ध्वनि के साथ मैं भी महामंत्र का उच्चारण करने लगा। और जब मैं महामंत्र का ये उच्चारण कर रहा था तो महाराज लिखते हैं कि ऐसा कोई नशा नहीं है इस पृथ्वी पे जो इस महामंत्र के समान था। ऐसा कोई नशा जो है इसके नजदीक भी नहीं आ सकता, इतना मुझे इसमें आनंद आ रहा था। तो मुझे इसका मतलब नहीं मालूम था, पर इस महामंत्र ने मेरा दिल चुरा लिया था। ये महामंत्र का क्या मतलब है और वो जो नीला लड़का मैंने देखा था उसका क्या कौन है वो, ये सब भविष्य में मुझे मालूम चलेगा करके महाराज लिखते हैं। और महाराज बोलते हैं कि मैंने अपना हारमोनिका दिया, उसके बदले में मैंने हारमोनिका या उसका जो गाना है वो मैंने गंगा में अर्पित किया, तो उसके मतलब में गंगा माता ने जो अपना महामंत्र है वो मुझे दिया। तो अगर हमारे जीवन में जो हम सबसे प्रेम करते हैं लेकिन वो हम भगवान के लिए अर्पण करते हैं, तो भगवान भी आदान प्रदान करते हैं और सबसे मुख्य चीज वो हमें प्रदान करेंगे। बोलते अभी 1 महीना हो गया था, उन्होंने फास्टिंग किया था, महामंत्र मिल गया, दीक्षा हो गया एक तरह से देखते हैं। तो महाराज बोलते हैं कि मैं फास्ट अपना तोड़ने के लिए तैयार था और मुझे एक साधु, एक जो पर्यटक है, एक व्यक्ति ने 1 रुपया दिया था डोनेशन। तो चोटी वाला रेस्टोरेंट स्वर्ग आश्रम के पास था, मतलब ये 1970 से है चोटी वाला। हम लोग ऋषिकेश में जाते हैं तो अभी भी चोटी वाला में कभी कभी भोजन ले लेते हैं होटल में। तो बताते हैं 1970 में भी चोटी वाला था और वहां से बाहर महाराज बोलते हैं एक मूंगफली वाला था। तो महाराज सोचने लगे आज जो है मैं फीस्ट करूंगा, जो है मैं मूंगफली लूंगा। और महाराज बताते हैं कि
उन्होंने 1 रुपया दिया और मूंगफली लिया। तो 1 रुपया देखते ही जो मूंगफली बेचने वाला था उसकी आंखें एकदम बड़ी हो गई, एकदम खुश हो गया, और उसने कागज लिया, पुराना अखबार, और उसमें काफी ढेर सारा मूंगफली बांध के दिया। तो महाराज जाते समय सोच रहे थे आज मैं गुफा में बैठ के फीस्ट करूंगा, अच्छा से मूंगफली खाऊंगा, जो है पूरे 1 महीने से सिर्फ गाजर खाया हुआ है। और जैसी जंगल के गहराई में जाता गया, वहां पे एक बड़ा बंदर मेरे सामने आ गया, मानो कि एक, बोलते ना जैसे कस्टम का एजेंट हो, या हमारी भाषा में कोई डाकू जो लूटने के लिए आता हो। और महाराज कुछ सोचे उससे पहले वो तुरंत आया, पूरा उसने मूंगफली का थैली पकड़ लिया, खींच लिया, और महाराज के ऊपर कूदते हुए भाग गया। तो उसने कई जो है मूंगफली गिरा दिए थे, तो महाराज जो है खुश हो गए। महाराज बोले ठीक है, मेरा इतने महीने का जो मैंने फास्टिंग किया है वो थोड़े इसने मूंगफली गिरा दिया, उसमें भी काफी हो जाएगा, मैं खा के संतुष्ट हो जाऊंगा। और महाराज ऐसा सोच ही रहे थे तो दूसरा एक बंदर आ गया, और उसने जितने भी मूंगफली के दाने गिरे थे सब उठा लिया, और मेरे को एक मूंगफली का दाना भी नहीं मिला। तो महाराज बोलते हैं कि जब मैं वापस अपने गुफा की ओर जा रहा था, मेरा पेट में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि कुछ खाया नहीं था, लेकिन जो आध्यात्मिक आनंद आ रहा था उसके सामने ये जो भौतिक चीजें हैं या भौतिक इंद्र तृप्ति है वो मूंगफली के समान है। तो जैसे कई बार हम लोग बोलते हैं कि अगर किसी ने कुछ कम दिया होता तो हम लोग बोलते हैं इसने तो पीनट्स दिया है, मूंगफली दिया है। तो महाराज यही वर्णन कर रहे हैं जैनी होम में कि अगर आपको आध्यात्मिक आनंद आ रहा है तो उसके सामने आपको कुछ भी भौतिक मिलेगा वो मूंगफली के समान है, आप उससे बिल्कुल प्रेरित नहीं होगे। और अगर आपके पास आध्यात्मिक आनंद नहीं है तो महाराज लिखते हैं पीपल लाई, पीपल क्राई, पीपल डाई फॉर दीज पीनट्स। अर्थात भौतिक चीजों के लिए लोग झूठ बोलते हैं, लोग रोते हैं, और लोग जो है मरने को भी तैयार हो जाते हैं। और बोलते हैं सब लोग लड़ाई झगड़े कर रहे हैं इसके लिए, इंद्र भोग की चीजों के लिए, और कई लोग एक देश दूसरे देश पे युद्ध भी कर रहा है। पर ये हम नहीं समझते कि काल का प्रभाव, या एक बंदर के रूप में जैसे वो पूरा छीन के चला गया, तो उस काल के प्रभाव से जो है हमारे जो ये जो मूंगफली है जिससे हम इतने आसक्त हैं वो कभी भी चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज महाराज बोल रहे हैं कि काल का प्रभाव जो है वो इतना शक्तिशाली है, काल का प्रभाव जो है कभी भी लेके जा सकता है। और ये जो मूंगफली जैसी चीजें हैं उससे आसक्त होके क्या मतलब है, आध्यात्मिक आसक्ति हमें करनी चाहिए। फिर महाराज बताते हैं कि मैं महर्षि महेश योगी के आश्रम में गया जो शंकराचार्य नगर में था। मतलब 1 महीने का फास्टिंग हो गया, अभी आगे का बता रहे हैं कि 150 साल में जो शंकराचार्य मठ है उन्होंने इनको जो ज्योतिर्मठ जो सबसे प्रमुख है उसमें से उनको जो है महर्षि महायोगी को उनको पदवी दी थी। तो ये पदवी जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उनके शिक्षण में से जो वो बताते हैं तो उसमें सबसे मुख्य है कि वो ये बोल रहे थे, उनका जो महर्षि योगी जो है उनका शिक्षण में से था कि मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि स्वर्ग मृत्यु के बाद प्राप्त होगा, मैं आपको इसी जीवन में, इसी शरीर में आपको सिखा सकता हूं, आप स्वर्ग की आनंद, स्वर्ग की जो आध्यात्मिक तो नहीं बोल सकते, स्वर्ग की अनुभूति आप कैसे कर सकते हो। ये उनका फिलॉसफी था कि मरने के पश्चात नहीं, स्वर्ग का आनंद मैं आपको अभी प्राप्त करा सकता हूं अगर आप मेरे साथ ध्यान करोगे तो उसको ट्रांसडेंटल टीएम करके बोलते थे, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन। तो ये हमें भी समझना है, महाराज लिख रहे हैं हम लोग के लिए भी कि जो है भगवत धाम की अनुभूति जो है, ऐसा नहीं है कि हम शरीर छोड़ेंगे मरेंगे उसके बाद अनुभूति करेंगे, वो तो होगा ही, लेकिन आप जिस तीव्रता से भक्ति कर रहे हो तो वो ही भगवत धाम आपको इस समय इस शरीर में भी पूरी तरह से आपको मिलेगा, आपको उसके अनुभव होगा। फिर बताते हैं मेडिटेशन इन दैट सैंक्टिफाइड फॉरेस्ट एंड स्लीपिंग ऑन द माउंटेन टॉप
वर प्राइसलेस गिफ्ट्स, अर्थात वहां पे ध्यान करना और पहाड़ पे सोना मतलब एक जो है प्राइसलेस गिफ्ट्स, मतलब इसका आप तुलना नहीं कर सकते, इतना खूबसूरत अनुभव है। आज भी आप ऋषिकेश जाएंगे, गंगा के तट पे बैठेंगे, ध्यान करेंगे और वहां का पहाड़ का वातावरण और उधर इतना आध्यात्मिक शक्ति है कि आपको वो छवि हमेशा याद रहेगी। यहाँ तक कि जो ब्रह्मचारी थे, 2 साल पहले की बात है, उन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य यात्रा ऋषिकेश में किया, वानप्रस्थ आश्रम में सब ठहरे थे और सारे के सारे भक्तगण जो है सुबह शाम हरि कथा कर रहे थे और कीर्तन कर रहे थे। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। 3 साल हो गया इस बात को ठहरे थे। तो ये जो है सबसे बोलते हैं प्राइसलेस गिफ्ट्स, मतलब इसका कोई दाम नहीं बता सकते। तो फिर महाराज सोच रहे थे कि फिर उन्होंने वो महेश योगी जो है, महर्षि योगी, उनका भी आश्रम छोड़ दिया। तो महाराज एक प्रश्न पूछ रहे थे कि मैं क्यों ऐसा कार्य कर रहा हूँ, मैं कहीं पे टिकता क्यों नहीं हूँ, हर जगह छोड़ क्यों देता हूँ। तो महाराज ने खुद ने जवाब दिया कि जब तक मुझे ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, मुझे ऐसा आध्यात्मिक मार्ग नहीं मिलेगा, तब तक मैं घूमता रहूंगा, ढूंढता रहूंगा। तो मैं इसलिए कहीं पे रुक नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरा मन जो है वो उस चीज को ढूंढने के लिए है जो मेरा प्रामाणिक गुरु है और मेरा प्रामाणिक आध्यात्म क्या जो है जीवन के लिए मैं प्रवाह करना चाहता हूँ। तो यहाँ बताते हैं, द ग्रेटेस्ट ऑफ सेंट्स लिव्स इन केव्स नियर बाय, माई मिशन इज टू ब्रिंग यू टू हिम। अर्थात अभी देखिए दूसरे साधु के पास जा रहे हैं, एक साधु आ जाते हैं, महाराज का रास्ता रोक लेते हैं और उसको जाने नहीं देते। तो महाराज बोलते हैं, अरे भाई क्या बात है, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे। तो बोले, आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ, पर मुझे मालूम है आप कौन। तो मेरे गुरु जी ने आपको बुलाया है और गुरु जी को मालूम है आप आए हो। महाराज एकदम चौंक गए, बोले कौन है भाई गुरु जी, और आपके गुरु जी को ये कैसे मालूम है कि मैं आया हूँ। तो बोले नहीं चलो तुम, और ऐसे करके उनको जो है पहाड़ों के बीच में से लेके जाते हैं और 3 गुफा होते हैं और वहां पे जो है ऐसा हवन जैसा चल रहा होता है और वहां पे मिलते हैं टाट वाले बाबा, जो 6 फीट के होते हैं और सिर्फ उन्होंने लंगोट पहना होता है, उनके बाल जो हैं पूरे लंबे लंबे पैरों तक आ रहे थे। तो टाट वाले बाबा से राधानाथ महाराज क्या क्या सीखते हैं और उनके भक्तिमय जीवन का कैसे प्रगति होता है, तो ये सब हम कल सुनेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। कल शाम 4 बजे भागवत के लिए जुड़िएगा और सुबह 6 बजे जपा के लिए। हरे कृष्णा।